हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, हम कुछ ही हफ्ते बिना कुछ खाए जी सकते हैं, कुछ ही दिन बिना कुछ पिए, पर हार्डली फ्यू ब्रीफ मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर। हम अपना काफ़ी टाइम एंड अटेंशन इसमें लगाते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, पर जब बात आती है द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, we practically pay no attention to it. To be honest, the biggest obstacle we face towards our health and fitness is a rarely identifiable cause, chronic over breathing. Fundamentally हमारा breathing process काफ़ी चीज़ों से closely related है। Chronic stress, sedentary lifestyle, unhealthy diet, fitness और the lack of the same, ये सब contribute करते हैं towards sleeping problem, lethargy, fatigue, weight gain, respiratory problems and heart problems. ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज फ्रेंड्स, हम ऑक्सीजन के बारे में डीपली और डिटेल में समझेंगे। क्या है द फंडामेंटल रिलेशनशिप ऑफ द ऑक्सीजन विथ आवर बॉडी। वी ऑल विल टुगेदर विल बी एबल टू डिस्कवर एंड विटनेस बेटर हेल्थ, बेटर फिटनेस एंड बेटर परफॉर्मेंस। पर इससे पहले कि हम लोग इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करें, लेट मी ग्रेटफुली वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट बिलीव मी, it is going to be worth your valuable time and attention. Again, do make use of the YouTube chapter feature for optimal experience of this video. Okay, so to start off from the fundamentals, हमें पहले the oxygen paradox को समझना पड़ेगा. So essentially the amount of oxygen in our organs, tissues and other body cells is not entirely dependent on the amount of oxygen in our blood. In fact, the amount of CO2 in our blood is the actual determinant of the amount of oxygen we will be able to use. कितना हम हमारी बॉडी का ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं। हम में से काफ़ी लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट गैस की तरह मानते हैं जो हम हमारे लंग्स से एक्सेल आउट करते हैं, बट दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक की वेरिएबल है जो ऑक्सीजन को RBC रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड से रिलीज करता है टू बी मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, विच इज कॉल्ड द बोर इफेक्ट। सो बेसिकली हमारे ब्रीदिंग का पर्पस है टू गेट रीड ऑफ एन एक्सेस ऑफ CO2 एंड नॉट एज मच एज पॉसिबल। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंग्जाइटी, चिंता, बेचैनी के कारण आपकी सांसें फूलती है या सांसें फूलने के कारण आपको चिंता, बेचैनी या एंग्जाइटी होती है? लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो सांसें फूलने से, हाइपर वेंटिलेशन से हमारी बॉडी में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली कम CO2 के कारण हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। ऑक्सीजन डिप्राइवेशन के कारण हमारा ब्रेन इजीली एक्साइटेबल, इजीली एजिटेबल हो जाता है एंड इट फ्लड्स अवर माइंड विथ सेल्फ जनरेटेड थॉट्स। एंग्जाइटी किक्स इन। सो व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस्ड, प्लीज होल्ड योर ब्रेथ। मतलब जब भी आपको स्ट्रेस फीलिंग हो, देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ स्मॉल साइलेंट ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट थ्रू योर नोज। अब 2 से 5 सेकेंड के लिए आप अपनी सांसें रोकें एंड फाइनली आफ्टर होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर 2 to 5 सेकेंड्स, रेज्यूम योर नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ये एक्सरसाइज को आप सीरीज में परफॉर्म करें। ऐसी एक और सिमिलर डिस्ट्रेस एक्सरसाइज है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकेंड्स ऑफ इनहेल, 7 सेकेंड्स ऑफ होल्ड एंड 8 सेकेंड्स ऑफ एक्सेल। और एक ऐसी डिस्ट्रेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग, माना कि इक्वल अमाउंट ऑफ इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड होल्ड। फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड्स ऑफ इनहेल, 4 सेकेंड्स ऑफ होल्ड,
4 seconds of exhale and 4 seconds of hold। इन तीनों में से आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ब्रीदिंग हमारे लाइफ के कई एरियाज के लिए बहुत ही इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू लर्न टू ब्रीथ ऑप्टिमली। तो मैं आपको यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा और उसके साथ साथ उसे समझाऊँगा भी। बोल्ट, बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। 1975 में काफ़ी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसे नोट किया कि द लेंथ ऑफ अ कंफर्टेबल ब्रेथ होल्ड टाइम सर्व्ड अ बेस्ट टेस्ट टू डिटरमाइन द ब्रीदिंग कैपेसिटी, माना कि रिलेटिव ब्रीदिंग वॉल्यूम डेंसिटी एट रेस्ट एंड ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। बेसिकली बोल्ट एक सेफ, सिंपल, नो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टेस्ट है जो हम कभी भी कोई भी टाइम कर सकते हैं। इस टेस्ट के एंड में एक बोल्ट स्कोर निकल के आता है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। इस बोल्ट स्कोर का एक रूल ऑफ थंब है, द लोअर योर बोल्ट स्कोर ग्रेटर इज योर ब्रीदिंग वॉल्यूम, और द ग्रेटर इज योर ब्रीदिंग वॉल्यूम more likely you will experience breathlessness during exercise. So here is the actual method to test and सेल्फ एसेस योर सेल्फ विथ बोल्ट टेस्ट। सबसे पहले आप एक नॉर्मल सांस अपने नाक से लें और फिर नाक से ही उसे नॉर्मली छोड़ें। अब आप अपनी उंगलियों से अपने नाक को बंद करें ताकि कोई भी हवा आपके लंग्स में ना जाए। नाउ टाइम द नंबर ऑफ सेकेंड्स until you feel first definitive desire to breathe। मतलब पहली बार आपको अंदर से सांसें लेने की आवश्यकता हो। ये एक सिग्नल सेंसेशन फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे अ नीड टू स्वॉलो और एज कंस्ट्रिक्शन इन द एयरवेज, या फिर आपको एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा अपने गले और पेट के ब्रीदिंग मसल्स में। दैट्स योर बॉडीज मैसेज टू रिज्यूम ब्रीदिंग। ऐसा एक्सपीरियंस और अनुभव करते ही आप अपनी नाक की पकड़ को छोड़ें एंड ब्रीथ थ्रू इट। आई मस्ट टेल यू फ्रेंड्स, आपके ब्रेथ होल्ड के बाद आपकी पहली सांसें काम होनी चाहिए एंड देन फाइनली रिज्यूम योर नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। योर बोल्ट स्कोर इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, बट सिंपली द टाइम टेकन फॉर योर बॉडी टू रिएक्ट टू द लैक ऑफ एयर। और दोस्तों, प्लीज कीप दिस पॉइंटर्स इन योर माइंड। फर्स्ट, बोल्ट कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी ब्रीदिंग को करेक्ट कर देगा। एंड सेकेंड, अगर आपको ब्रेथ होल्ड के बाद एक लंबी सांस लेनी पड़ती है, देन इट मीन्स दैट यू हैव हेल्ड द ब्रेथ टू लॉन्ग। नाउ आई एम रियली क्यूरियस टू नो योर बोल्ट स्कोर। प्लीज राइट एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। अब कोई भी इंसान जो रेगुलरली मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, उसका नॉर्मल स्टार्टिंग बोल्ट स्कोर होगा 20 सेकेंड्स। अगर आप में से किसी का स्टार्टिंग बोल्ट स्कोर 20 सेकेंड से कम है, देन डिपेंडिंग अपॉन योर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये लोग ब्लॉक नोज, वीजिंग, कफिंग, डिसरप्टेड स्लीप, स्नोरिंग, फटीग एंड एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ द बोल्ट स्कोर एनी हेल्थ इंडिविजुअल शुड एम फॉर इज 40 सेकेंड्स। सो नाउ द ऑक्सीजन एडवांटेज प्रोग्राम, जो हमारे वीडियो का बेस है, उसको मैं आपको शेयर करूंगा। द ऑक्सीजन एडवांटेज बुक, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में अलग अलग एक्सरसाइज है, डू चेक देम आउट। अब ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैंने ये बुक को पूरी रीड तो की है और मैं आपको यहाँ शेयर भी कर देता, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और मैं खुद को एक ट्रेनर या वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट नहीं मानता। सो प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, चेक द लिंक्स एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फर्स्ट हैंड। आप द ऑक्सीजन एडवांटेज प्रोग्राम को नहीं भी लेंगे तो भी इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपसे 2 मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, नोज इज फॉर ब्रीदिंग एंड माउथ इज फॉर ईटिंग। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देख लें। मैंने अपने इस वीडियो में ये डीपली कवर किया है। इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स और नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए माउथ ब्रीदिंग और नोज ब्रीदिंग के फंडामेंटल्स को हम लोग समझ लेते हैं। माउथ ब्रीदिंग इमरजेंसी सिचुएशन से सिनोनिमस है। इट एक्टिवेट्स फ्राइट एंड फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और दूसरी ओर नेजल ब्रीदिंग स्टिम्युलेट्स पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स,
calm and vegetative. Mouth breathing activates upper chest breathing, whereas nasal breathing activates your abdominal muscles. Mouth breathing के कारण हम लोग लंबी लंबी सांसें लेते हैं, which leads to decreased O2 uptake in your arterial blood, जिससे अलग अलग प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है जो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही एलिमेंटल और इम्पोर्टेंट है. उदाहरण के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देता है और हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और अल्टीमेटली स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स के रिस्क और चांसेस को बहुत ही कम कर देता है. ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारे पैरानेजल साइनस में भी बनता है. इसीलिए दोस्तों, जब हम जेंटली एंड कामली नेजल ब्रीदिंग करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में क्रिएट और प्रोड्यूस होगा और हमें इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट्स फील होगी. सो आवर लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ब्रीथ लाइट टू ब्रीथ राइट. कई हजारों सालों से हमारे एंशंट आर्ट मास्टर्स और योगीज ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है towards gentle, calm, peaceful level breathing. According to ancient wisdom, breathing के 3 levels होते हैं. First level, breathe softly so that the person standing next to you doesn't hear your breathing. मतलब आपके बाजू में खड़े इंसान को आपकी सांसें सुनाई नहीं देनी चाहिए. Second level, breathe so softly that you yourself cannot hear your breathing. मतलब आप खुद को भी अपनी सांसें सुनाई नहीं देनी चाहिए. एंड थर्ड, ऑब्वियसली द हाईएस्ट लेवल, ब्रीथ सो सॉफ्टली दैट यू डोंट फील योर ब्रीदिंग. मतलब आप सांसें ले रहे हैं, ये आपको महसूस ही नहीं होना चाहिए. सो यस, ट्राई टू ब्रीथ एज सॉफ्टली, जेंटली, peacefully and calmly possible. I have fantastic, wonderful, self-explanatory quotations on the same for you all, which I will share shortly. हमारी ब्रीदिंग रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा वो है ब्रीदिंग एंड इट्स रिलेशन टू द फूड कंजम्पशन. मोटापे, ओबीज, ओवरवेट इंडिविजुअल टेंड टू हैव अ पुअर ब्रीदिंग प्रोसेस. इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न होती है क्रॉनिक हाइपरवेंटिलेशन, माउथ ब्रीदिंग, frequent sighing and breathing from the upper chest. And let me tell you friends, this is deadly vicious breathing cycle. Weight gain, putting more kilos causes you to breathe heavily, increasing your breathing volume, and that kickstarts this vicious cycle. So there we are. Hope आपको मेरा आज का वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा. Please share this video with your friends and family. Do like and subscribe to this channel for such perennial content. And here are your wisdom quotations. Enjoy. Okay friends, until next time, peace. Thank you.